गाजियाबाद, जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक और आवासीय शहर है, वायु प्रदूषण की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है। यहाँ का AQI अक्सर खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। हाल ही में शहर की ब्रेव हार्ट्स सोसाइटी ने प्रदूषण कम करने के लिए एक अनोखी अस्थायी पहल शुरू की है, जो आर्टिफिशियल बारिश पर आधारित है। ये प्रयास विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में बढ़ते स्मॉग और धूल प्रदूषण से राहत देने के उद्देश्य से किया गया है। इस प्रक्रिया में सोसाइटी के निवासियों ने सोसाइटी के अंदर कृत्रिम बारिश का आयोजन किया। इसमें पानी की बारीक धुंध यानी मिस्ट को हाई प्रेशर सिस्टम से छिड़का जाता है, जो हवा में मौजूद धूल कणों, स्मॉग और प्रदूषकों को जमीन पर गिरा देती है। ये एक अस्थायी उपाय है जो तत्काल राहत देता है, लेकिन लंबे समय तक स्थायी समाधान नहीं है। इस पहल से सोसाइटी के अंदर हवा की गुणवत्ता में तुरंत सुधार हुआ। निवासियों ने प्रदूषित हवा से राहत महसूस की और वातावरण में नमी बढ़ने से सांस लेना आसान हो गया। सर, पिछले कुछ दिनों से एयर क्वालिटी में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है, इतनी पोल्यूशन हो गया है कि जीना दुश्वार हो गया था। मेरे को गले की समस्या हो गई थी, मैं एंटीबायोटिक ले रहा था, परंतु जब कल लबीश जी ने यहाँ पे कृत्रिम बारिश का एक पहल करी, उस पहल के कारण मेरे गले में कुछ राहत महसूस हुई है और मुझे कुछ आराम सा लग रहा है। तो अगर सारे मिलके सब ऐसे सोसाइटी वाले सोचें और कृत्रिम वर्षा का पहल करें तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होगा और पोल्यूशन में कमी आएगी, जिससे लोगों सांस वगैरह लेने में, छोटे बच्चों को, हम जैसे व्यक्तियों को समस्या नहीं होगी। देखिए, पिछले कुछ समय में खासकर दीपावली के बाद जितना पोल्यूशन बढ़ा है यहाँ पे, तो अमूमन हर किसी को, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, सभी को दिक्कतें हो रही थी सांस लेने में। और मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, एक 2 साल का बच्चा है, उसको भी ईचिंग वगैरह ये सब चीज़ें हो रही थी। तो हमने एक्सटेंशन में सभी सोसाइटी में एक निवेदन किया था कि भी अगर हम जो फायर शाफ्ट का जो पानी होता है वो काफ़ी प्रेशर से होता है, तो इसमें अगर हम STP का रिसाइकिल्ड पानी यूज करके अगर हम थोड़ा बारिश की फुहार टाइप से करते हैं, तो सबसे पहले एक तो ये पेड़ पौधे पे जितनी भी पोल्यूशन लगा हुआ है वो साफ़ होगा, तो पेड़ अच्छी फ्रेश एयर बना पाएंगे। नंबर 2, जो सोसाइटी के अंदर एटमॉस्फेयर में जो डस्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा पानी की फुहार से नीचे बैठेंगे। इस दौरान स्थानीय लोग स्थानीय निकायों से भी परेशान दिखे और कहा कि शासन प्रशासन की लापरवाही भी प्रदूषण के बढ़ने की एक वजह है। ये इसलिए हमने कराया कि हमारे बच्चे मैदान में या पार्क में घूमने के लिए भी नहीं आते थे, खेलने के लिए भी नहीं आते थे, उनको सांस की प्रॉब्लम होती थी। हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम्स थी, वो सुबह भी नहीं आ पाते, दिन में भी नहीं आते। इसलिए हमने आर्टिफिशियल रेंज का प्रबंध किया और ताकि जो हम लोग बच्चे बाहर निकल सकें, शुद्ध हवा ले सकें। जितना हमने करने की कोशिश किया, हमने पूरी कोशिश किया। GDA यहाँ की बिल्कुल अंधी बनकर बैठ गई है। जो GDA का काम है, जो गवर्नमेंट का काम है, उनको ये करना था, जो कि आज हम सोसाइटी को करना पड़ रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गवर्नमेंट में होते हुए कुछ नहीं कर रही है। बाहर सड़क पर धूल है, कंस्ट्रक्शन पे काम रोक नहीं है, जगह जगह कचरे पड़े हैं, उनमें धुआं निकल रहा है, कोई रुकावट नहीं है, कोई उनको चेकिंग नहीं है। मैं नाम मात्र के लिए GDA और नगर पालिका यहाँ बना कर रख दिया, कुछ नहीं है, कोई आता भी नहीं, झाड़ू तक मारने के लिए नहीं आते। सर, मोटिव ज़्यादा बड़ा नहीं है, मोटिव सिर्फ इतना है हमारा कि जितने भी आप देख रहे हो बाहर के सारे पेड़ों पे धूल एक मोटी परत जमी हुई है, पेड़ हरे से सफ़ेद काले हो गए हैं, उन पर छिड़काव हो पानी का, एक कृत्रिम बारिश हो जिससे वो कम से कम वो साफ़ हो और एक शुद्ध हवा हम तक पहुँचाएँ। ज़्यादा तो नहीं, जितना हमसे हो पा रहा हम उतना कार्य कर रहे हैं, जिससे हम अपनी सोसाइटी के निवासियों या बच्चों को एक शुद्ध वातावरण और शुद्ध वायु का हम दे सकें। उसी क्रम को देखते हुए हमने ये पहल करी है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि बच्चों का आवागमन नीचे पार्क में घूमना कम हो गया है। कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स उन एक बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए अपने बच्चों को नीचे कम भेज रहे हैं। हमने यह कार्य कल से स्टार्ट करा था, आज दूसरी बार हमने कराया है। कल और आज में हमारी सोसाइटी में बच्चे काफ़ी नीचे घूमने खेलने हैं, क्योंकि माहौल इतना अच्छा हो गया है। और गाजियाबाद में या NCR में कह दें, ये पहली सोसाइटी ब्रेव हार्ट सोसाइटी ऐसी है जिसने कृत्रिम वर्षा करने का पहला कार्य किया है। बता दें कि यहाँ प्रदूषण के मुख्य स्रोत निर्माण कार्य,
सड़क धूल, वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक गतिविधियां हैं। सरकारी स्तर पर एंटी स्मॉग गन और स्प्रिंकलर जैसे उपाय चल रहे हैं, लेकिन स्थानीय पहल जैसे ये सोसाइटी का प्रयास समुदाय आधारित समाधान को बढ़ावा देता है। इससे न केवल प्रदूषण कम होता है, बल्कि निवासियों में पर्यावरण जागरूकता भी पैदा होती है। ये कोई स्थायी सिस्टम नहीं है, बल्कि एक प्रयोग के रूप में शुरू किया गया है, जो सप्ताह में 1 या 2 बार दोहराया जा सकता है। अगर अन्य सोसाइटियां भी इसे अपना लेती हैं, तो संभव है कि पूरे शहर में क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।